नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक के लिए कई सारे कमेंट इस बात को लेकर आ रहे थे कि उत्तराखंड एलटी में जो बीएड के अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं। इसमें कुछ कमेंट ऐसे थे कि बीएड के जो अंतिम वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, क्या वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और दूसरे तरह के कमेंट ये थे कि जो बीएड में अभी अपेयरिंग में हैं, यानी कि जिन्होंने अभी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए यहाँ पर क्या स्टेटस रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ अपडेट्स आई हैं और इसके लिए जो छात्रों ने बीएड के जो छात्र हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है और इसी के संबंध में आज का ये वीडियो लाया हूँ मैं और इसमें देखेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो बातें कही गई हैं, इसमें कहा गया है कि एलटी के लिए बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। और यहाँ पर जो बीएड चतुर्थ सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र और छात्राएं हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री को ऑनलाइन ज्ञापन भेजा है इसमें। और इसमें इस वर्ष संभावित एलटी शिक्षक भर्ती में बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को शामिल करने की मांग की गई है। तो ये छात्रों द्वारा ही भेजा गया है ज्ञापन शिक्षा मंत्री को। इसमें बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना है कि विभाग की प्रस्तावित भर्ती परीक्षा में एलटी ग्रेड के पदों पर 2 सप्ताह में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगने के लिए विज्ञप्ति जारी हो सकती है। और ये सूचना प्रदेश के शिक्षक बेरोजगारों के हित में महत्वपूर्ण है। पदों के लिए प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए एक अवसर होगा, लेकिन कोविड-19 के कारण बीएड अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि तय नहीं हुई है। और इसमें यह भी कहा है कि अगर अगले माह तक ये परीक्षाएं होंगी तो इसके बाद इसका जो परिणाम है वो अक्टूबर तक आने की संभावना रहेगी। और इसी कारण अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं एलटी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो छात्रों ने इसके लिए मांग की है कि जो बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी इसके लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने की मांग की है। छात्रों द्वारा ये मांग की गई है। और इसमें जो ज्ञापन भेजने वाले व्यक्तियों में जो शामिल है वो हैं ललित, नरेंद्र, मयंक, कल्पना, मीनाक्षी, ज्योति, देवेश, दीप्ति, शिवराज, पवन, नीरज, इंदर आदि यहाँ पर शामिल थे। तो कुल इतने छात्रों ने यहाँ पर ज्ञापन भेजा है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक भर्ती एलटी में बीएड के लिए जो लास्ट अंतिम वर्ष में है यहाँ पर या फिर जो अंतिम सेमेस्टर में है उनके लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। तो उन्हें भी ये मौका दिया जाए एलटी के लिए, यहाँ पर इसके लिए ज्ञापन भेजा गया है। तो दोस्तों, ये थी अपडेट बीएड के छात्र छात्राओं के लिए जो काफ़ी सवाल इसके लिए कर रहे थे। तो इसमें आपको मौका दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो अंतिम सेमेस्टर या जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट है यानी जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो चूँकि इसमें कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम हुए ही नहीं है, तो इसी के लिए ये ज्ञापन यहाँ पर दिया गया था और दिया गया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से ये जानने की ये बात सामने रखने की बात कही गई है कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको यहाँ पर परीक्षा में शामिल किया जाए बीएड के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। देखते हैं आगे इसमें क्या बातें सामने आती हैं। हालांकि जो पिछले वर्षों में विज्ञप्तियाँ जारी की गई थी एलटी की कुछ वर्ष पहले, उसमें आपने देखा होगा और मैंने भी बताया है कि जो बीएड की डिग्री की मांग की गई थी, उपाधि की मांग की गई थी उसमें बीएड की, और इसमें डिग्री की मांग की गई थी पिछले सालों में। लेकिन आने वाले जो नोटिफिकेशन है इसके लिए, जो एलटी का नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें देखते हैं कि जो 1-2 हफ्ते में जो बात कही जा रही है इसके पोस्टों को लेकर, इसके नोटिफिकेशन को लेकर, वो उसमें क्या कोई नई अपडेट आती है या नहीं आती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो टीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति वाले आवेदक हैं वो भी इसमें काफ़ी चिंतित हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि टीईटी की जो वैधता है अगर वो समाप्त हो गई होगी तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और लगभग 5 वर्ष की इसमें वैलिडिटी होती है शायद टीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये है पूरी यहाँ पर डिटेल बीएड के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा।